8 महीने पहले शालिनी बुआ को अपने भतीजे राजवीर की शादी के अवसर पर सप्ताह भर के लिए लखनऊ से दिल्ली आना हुआ था। उसके बाद अब वह 1 महीने के लिए अपने छोटे भाई सुधीर के घर रहने आई थी। राजवीर की बहू मनीषा अपने कमरे में निकलकर जब उत्साहित अंदाज में भागती सी उनके पास आई, तब उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। बुआ के माथे में पड़े बल देखकर सुधीर, उसकी पत्नी सुमन और राजवीर तीनों समझ गए कि नई बहू का पहनावा उसे पसंद नहीं आया। बुआ जी की नाराजगी से अनजान मनीषा ने पहले उन पर पैर छुए और फिर बड़े जोश के साथ गले लगते हुए बोली, मैंने मम्मी से आपकी पसंद की चाय बनानी सीख ली है। आपके लिए चाय मैं ही बनाया करूंगी। बुआ जी, तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। उसकी बात से खुश होने के बजाय बुआ की नाक सिकोड़कर उसे परे कर दिया। आपके आने से पहले मैं व्यायाम कर रही थी। जब आपकी आवाज़ सुनी तो मुझ में रुका नहीं गया और भागती हुई मिलने चली आई। मेरे नहाते ही पसीने की बदबू गायब हो जाएगी। क्या तुम अभी तक नहाई नहीं हो? बुआ ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 11 बज रहे थे। आज रविवार है बुआ जी, उससे क्या हुआ? रविवार का मतलब है सब कुछ आराम से करने का। अच्छे घर की बहुओं को तुम्हें रोज सूरज निकलने से पहले नहा लेना चाहिए। बुआ ने तीखे स्वर से उसे डांट दिया। आपके हुक्म को मानकर मैं संडे करूंगी। अब मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? बुआ की डांट का बुरा न मानकर मनीषा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ले आओ। बहू सुमन ने अपनी बहू बुआ जी के सामने से हटाने का खातिर जवाब दिया, पर उनकी यह तकरीबन सफल न हुई। बुआ ने सुमन से नाराजगी घूरते हुए कहा, तुम बिना नहाए रसोई में घुसकर कैसे काम है? अपनी पढ़ी लिखी बहू ने तो सीख लिया है। बिल्कुल सही है, इसने ये सब कहा था ढंग से। बस अब जान बचाने की रसोई की तरफ भागी चल पड़ी। जब आप ढेर से सारी बातें करने का फटाफट नहा कर आती हूँ। मनीषा झुककर बुआ जी को गले और फिर तुरंत कमरे की तरफ भाग गई। यह तो साफ दिख रहा था कि बहू अपने घर से कोई अदब कायदा सीख कर नहीं आई थी, पर तुम उसे इज्जतदार घर की बहू की तरह ढंग से रखना सीखो। इतना ज्यादा सिर पर चढ़ाकर रिश्तेदारों के बीच अपना मजाक उड़वाने का इंतजाम करो। इस तरह की बातें करते हुए बुआ चाय आने तक सुधीर और राजवीर की क्लास लेती रही। दोनों उनकी सारी बातें खामोशी से सुनते रहे। बुआ जी के सामने उल्टा बोलने या उनके कहर टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दीदी, अब आप तो उसे काबिल और समझदार बनाकर जाना। मैं बाजार हो सकता है का काम बुआ के हाथ में था और सुधीर अपनी जान बचाकर वहां से घर से निकल गया। राजवीर बुआ जी को अटैची में उठाकर उसे गेस्ट रूम में रखने को बहाने से वहां से खिसक गया। बेचारी सुमन अपनी ननद का लंबा लेक्चर सुनने के लिए तैयार हो गई, सामने सिर झुकाकर बैठ गई। उसी दिन शाम को ड्राइंग रूम में एक साथ चाय पीते राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में घोटालों में चर्चा हो रही थी। जरा धीरे हंसना बोला और बहू मनीषा को गुस्से से टोकने के बाद बुआ जी ने सीधी तरफ मुंह पर चुपते हुए लहजे में पूछा, तू ससुर है या बहू या देवर? अब जरा भी गंभीर होकर घर में किसी न किसी को कहने से पहले ही मनीषा बोल पड़ी, ये तो सचमुच मेरे दोस्त ससुर जी हैं। बुआ जी, हमारे बीच मनीषा अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उसकी बात सुनकर अपनी हंसी रोकने के चक्कर में सुधीर खांसते, बड़ों के सामने इतना ज्यादा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बहू, तुम बड़ों का शर्म लिहाज करना सीखो। सब्र को मुस्कुराते देख बुआ को तेज गुस्सा आया और उन्होंने मनीषा को इतनी जोर डांटा कि घर के हर सदस्य के चेहरे पर तनाव झलक उठा। बुआ जी मनीषा के पल भर को अपने मुंह से उंगली रखी और फिर फौरन उसे डांटा। बुआ जी को चहकते बताने लगी, ये सारा कसूर मेरे पापा का है। आप जब उनसे मिले तो उन्हें जरूर डांटना। उन्होंने मुझे बचपन से ही किसी भी विषय पर अपने साथ खुलकर चर्चा करने की छूट दे रखी थी। अब मैं यहाँ पापा के साथ बातें करते करते जोश में भूल जाती हूँ कि ये तो मेरे ससुर जी हैं। मुझे इन सब में सामने खामोश रहना चाहिए। सुधीर, तू इसे गलत व्यवहार करते देखकर डांटता टोकता क्यों नहीं है? दीदी, मैं आपसे टोका करूंगा। सुधीर के लिए अभी मैं अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था और मैं अपने सुधारने की बात। पापा मनीषा में यो गदगद झुका ली, मानो बहुत चर्चा जुर्म करते पकड़ी गई हो। यह देखकर सबकी हंसी छूट गई। तुम सबको तो जो कर लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। बुआ जी ने अपनी हंसी रोकना बिल्कुल लगा तो वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। बुआ जी के आने से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। वो मनीषा की कमियां गिनाते हुए थकती नहीं थी और जब कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो वो नाराज भी नजर आती थी। घर में घूमत तुम लोगों से जरूरत से ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। ये डायलॉग वो दिन में
भर न जाने कितनी दफ़ा कहती थी। बुआ के जाने में करीब 10 दिन बाद सुमन ने नैनीताल वाले चाचा जी का देहांत हो गया। सुधीर जी और सुमन को राजवीर कार में नैनीताल ले गया। वे तीनों अगले दिन शाम तक लौटने वाले थे। उसके जाने के बाद बुआ जी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली अनीता के साथ शाम को बाजार घूमने निकल गई। वहां दोनों ने जमकर चाट खाई, पर दोपहर में नतीजा ये हुआ कि रात के 9 बजते बुआ जी की तबीयत खराब होने शुरू हो गई। उन्होंने उल्टियाँ शुरू हो गई। बाद में जब उन्हें दस्त भी शुरू हो गया तो उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मनीषा कॉलोनी से बाहर से टिपहिया स्कूटर में लेकर आई और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने चल दी। डॉक्टर ने वेटिंग रूम में इंतजार करने में मरीजों की काफी भीड़ थी। वह बुआ जी को लेकर सीधा डॉक्टर साहब के कक्ष में घुस गई। कंपाउंडर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो मनीषा ने उसे डांटे हुए कहा, जो उल्टी दस्त कर करके मरा जा रहा उस मरीज को इंतजार करने का कहना गलत है। डॉक्टर साहब पहले ही सीरियस मरीज को ही देखेंगे। डॉक्टर भी बुआ जी की लाइन में बिना पहले देखने की उसकी प्रार्थना में टाल नहीं सके। उन्हें बुआ जी की जांच करने के बाद दवा लिख दी। अब घर आकर बुआ जी पहले खुराक लेकर कुछ देर बाद आराम मिलना शुरू हो गया। मनीषा पूरे जोश के साथ उनकी तीमारदारी में जुट गई। उसने बुआ को पूछकर मूंग की दाल खिचड़ी बनाई। बुआ जी का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, पर मनीषा के सामने बैठकर उन्हें प्यार से कुछ चम्मच खिचड़ी खानी पड़ी। और मनीषा ने पूछा, अगर रात को मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा तो कैसे बुलाएगी? मैं हूं ना बुआ जी, आप किसी बात को फिक्र ना करें। मनीषा ने आजी के माथे का चुंबन लेकर इतने आत्मविश्वास के कहा कि बुआ जी की सारी टेंशन दूर हो गई। रात को नैनीताल से फोन आया कि मनीषा ने अपने ससुर जी को भी आश्वस्त कर दिया। चिंता की कोई बात नहीं थी, मैं सब संभाल लूंगी। चिंता की कोई बात नहीं थी, मैं सब संभाल लूंगी। ये बात रात में जब बुआ जी को आंख खुली तो उन्होंने मनीषा को जागता पाया। वह हर बार उन्हें नमक चीनी का घोल कुछ घूंट पिलाकर मानती। करीब 12 बजे जब उनको बुखार बढ़ने लगा तो मनीषा ने काफी देर तक उनके माथे पर गीली पट्टियां रखी। बुखार कम हुआ तो बुआ जी कुछ देर बाद आंख लग गई। फिर अचानक रात में उन्हें इतनी जोर से उल्टी हुई कि वह अपने कपड़े व पलंग की चादर को खराब होने से नहीं बचा पाई। अब चिंता की कोई बात नहीं। इस बार माँ की चाट भी बाहर आ गई थी। देखना यह था कि आपकी तबीयत सुधरेगी। बुआ जी मनीषा की बात सुनकर कष्ट भुगत रही थी। बुआ जी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। मनीषा ने उनके कपड़े उतरवाए, तौलिया गीला करके पूरा बदन साफ किया, बाद में पलंग की चादर बदली। फिर उन्हें नए कपड़े पहनाने के बाद उनका सिर इतने अच्छे से तरीके से दबाया कि बुआ जी को 15 मिनट में गहरी नींद आ गई। सुबह 7 बजे के करीब बुआ जी की नींद खुली तो उन्होंने मनीषा को पलंग के पास कुर्सी पर बेसुध सोते हुए पाया। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा तो उसने फौरन चौंक कर आंखें खोल ली। बुआ जी ने कोमल स्वर से मनीषा से कहा, बहू अब तू अपने कमरे में जाकर आराम से सो जा। अब आपकी तबीयत कैसी है? मनीषा की आंखों में चिंता के भाव झलक उठे। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आखिरी उल्टी करने के बाद बहुत चैन मिला था। मैं नहा कर आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद बना लूंगी। तब तो आपके हाथ की चाय बनी पीऊंगी। मनीषा छोटी बच्ची की तरह तालियां बजाकर खुश हो गई। बुआ जी भी खुलकर मुस्कुरा उठी। दोनों के साथ चाय पीकर फिर रात भर थकी मनीषा बुआ की बगल में सो गई। मनीषा 12 बजे करीब उठी और तब बुआ जी रोटी सब्जी बना दी थी। साथ साथ लंच करते हुए दोनों ने बीच खूब गपशप चलती रही। शाम सुधीर, सुमन और राजवीर लौट आए। बुआ जी को स्वस्थ देखकर उन सबकी आंखों में राहत के भाव उभरे। बुआ जी मनीषा को अपने सीने से लगाकर उसे खुले दिल से तारीफ की। अब मेरी समझ में आ गया कि क्यों तुम सबसे इतनी बातूनी लड़की फैन हो, या सचमुच हीरा हो। हीरा कल रात को क्या डांटा था इसने कंपाउंडर को। इसने ऐसी फटारी अंग्रेजी बोली कि डॉक्टर साहब भी मुझे लाइन के बगैर देखने में इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। सारी रात जाग कर उसने मेरी देखभाल की। तुम सबकी कल्पना नहीं कर सकते कि नमक चीनी का घोल पीने से इनका डांट करने पर कितनी जोर से मुझे डांट देती थी। इस हिम्मती लड़की ने कल रात मुझे खुद का हौसला खोया और मुझे खोने नहीं दिया। घर के काम करना तो यह बातूनी लड़की देर सवेर सीख लेगी, पर इसे इस जैसी चुलबुली, हंसमुख और करुणा के भरा दिल रखने वाली बहू बहुत मुश्किल से मिलती है। राजवीर, तूने अपने लिए बहुत अच्छी लड़की चुनी है। भावुकता का शिकार बनी बुआ जी जब प्यार से राजवीर और मनीषा का माथा चूम तो उनकी आंखों में आंसू झलक उठे। अब बुआ के सामने मनीषा का कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि घर के बाकी लोगों की तरह अब वो भी सोने का दिल रखने वाली मनीषा की जबरदस्त प्रशंसक बन गई थी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।